क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि एक मसीही व्यक्ति को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या एक मसीही राखी बांध सकता है? और अगर एक मसीही परिवार में कोई रक्षाबंधन मनाता है तो क्या उसे भी उसमें शामिल होना चाहिए, उस त्यौहार को मनाना चाहिए? इस तरह का सवाल क्या कभी आपके मन में आया है कि एक मसीही व्यक्ति को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अगर ये सवाल आपके मन में आया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि बाइबल के अनुसार एक विश्वासी को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, धर्म या किसी त्यौहार का अपमान करना बिल्कुल भी नहीं है। हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं ताकि मसीह लोगों को बाइबल से शिक्षा दे सके, बाइबल आधारित बातों को बता सके कि उसके लिए बाइबल के अनुसार क्या करना सही है और क्या नहीं। हम हर एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। रक्षाबंधन बहुत से परिवारों में भाई बहन का प्रेम का रिश्ते से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा मकसद केवल बाइबल आधारित बातों को बताना है। अब आते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पर। देखिए, कई बार बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ज़रूर आता है कि हम मसीह में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो क्या हमारे लिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना सही रहता है या नहीं रहता है? तो सबसे पहले कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात, भाई बहन से प्रेम करना गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे तो भाई बहन से प्रेम करना बंद हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, भाई और बहन का प्रेम, एक दूसरे का प्रेम गलत नहीं है। बाइबल का अगर आप एक वचन पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय के 7 आयत, तो वहां पर लिखा है, हे प्रियो, आपस में प्रेम रखो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। इसीलिए अगर आप अपने भाई से या बहन से प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके अंदर कोई गलत बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परिवार में एक दूसरे के संग लोगों का प्रेम बना रहे। लेकिन यहाँ पर प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ऐसी चीज में शामिल हो जाएं जो बाइबल के अनुसार एक मसीह के लिए सही नहीं है। देखिए, समस्या प्रेम में नहीं है, सवाल यह है कि किसी धार्मिक परंपरा या धार्मिक रस्म में हम किस रूप में सहभागी हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो है हमारी आराधना केवल परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, यानी कि हम जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के लिए करते हैं। निर्गमन की किताब अगर आप पढ़ेंगे 20 अध्याय उसके 3 आयत में परमेश्वर ने कहा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं माना, और बाइबल बताती एक ही परमेश्वर है और जगत में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। इसीलिए हमें किसी भी ऐसे धार्मिक प्रथा या ऐसे चीज़ों से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी आराधना केवल धार्मिक निष्ठा या उससे किसी और की चीज़ों में जाने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रति हमारी आराधना समर्पण होना चाहिए। लेकिन ये कारण है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाइबल आधारित अगर आप चलते हैं तो आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, धार्मिक सहभागिता के विषय में बाइबल हमें चेतावनी भी देती है। अगर आप पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 10 अध्याय की 20 और 21 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, नहीं परंतु ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्मा के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्मा के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से पी नहीं सकते। तुम प्रभु मेज और दुष्टात्माओं के मेज में दोनों का सहभागी नहीं हो सकते। ध्यान दीजिए, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस वचन का सीधा संबंध मूर्ति पूजा या बलिदान से है। लेकिन यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी समझ में आती है। एक मसीह अपने परिवार और अपने समाज के लोगों से प्रेम कर सकता है, लेकिन दूसरे धार्मिक जो उपासना है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें सहभागी उसे नहीं होना चाहिए। प्रेम करना अलग है, लेकिन दूसरे अनुष्ठानों में शामिल होना दोनों अलग है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए अगर किसी रक्षाबंधन का रस्म जिसमें कोई पूजा पाठ या किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ चीज़ है, कोई भी चीज़ है, उसमें एक विश्वासी को शामिल नहीं होना चाहिए। एक मसीह को उसमें भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चौथी बात क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों से नफरत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारे अनुष्ठान में, हमारे त्यौहार में शामिल नहीं हो रहा है तो ये हमसे नफरत करता है। नहीं, बाइबल
ऐसा कभी नहीं सिखाती है। बाइबल किसी से भी नफरत करना नहीं सिखाती है। कभी कभी मसीह लोग ऐसी बातों को लेकर अपने परिवार में भी लड़ने लगते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है वो समझना पड़ेगा। देखिए, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में ही अगर आप पाएंगे और उसके 6 अध्याय के 14 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा, वहां लिखा है, अन्य अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करें, उनसे बात ना करें, उनके साथ अच्छा संबंध ना रखें। बिल्कुल भी इसका ये अर्थ नहीं है। हमें लोगों से प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके संग शांति से रहना चाहिए, उनके लिए विश्वास के जो उनका विश्वास उनको करने देना चाहिए, हमारा जो विश्वास है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, लेकिन हमारे विश्वास में उनके विश्वास के संग हमें समझौता नहीं करना है। रोमियो की पत्री अगर 12 का 18 आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने साथ वाले मनुष्य के संग मेल मिलाप करके रहो, उनके संग जुड़ के रहो। इसीलिए अगर आपके बहन या भाई रक्षाबंधन मनाते हैं तो उससे झगड़ा मत करिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसके धर्म का अपमान मत कीजिए, जिस चीज को बिलीव करते उसको नीचा मत दिखाइए, बल्कि उन्हें प्रेम से कहिए, प्रेम से समझाइए और उनसे कहिए, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, तुम्हारी जरूरतों में मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा रहूंगा, लेकिन अपने मसीह विश्वास के कारण मैं ऐसी किसी धार्मिक रस्म में भाग नहीं ले सकता जो मेरी आस्था के विरोध में है, यानी बाइबल के विरोध में। उनको खुल के बताना, अच्छे से उनको समझाना है। जब आप इस तरह से लोगों को समझाएंगे तो वो आपकी बातों को मानेंगे, और जब आप उनको समझा पाएंगे और वो आपकी बातों को मान लेंगे, फिर ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए, एक विश्वासी होने के नाते आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि संसार के रीति रिवाज अब आपके लिए नहीं है। तो जब आप रक्षाबंधन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि केवल धागा ही तो, देखिए धागा की बात नहीं है, धागा बांधना नहीं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे की कहानी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और एक विश्वासी के लिए परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर का स्थान किसी दूसरे चीज़ों को अगर देते हैं तो आप परमेश्वर को दूसरे नंबर पर रखते हैं। और नीति वचन जो हमने निर्गमन की किताब में जो हमने पढ़ा 20 अध्याय में, प्रभु ने क्या कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। तो उस वचन के अनुसार हमें इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या एक मसीही व्यक्ति रक्षाबंधन मना सकता है? अब इसका संतुलित जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। बाइबल में अगर हम देखते हैं तो वचन के अनुसार हमारे लिए परमेश्वर ने दिखाया कि हमें उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से हमें यह सिखाती है कि आराधना केवल किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की होनी चाहिए। हमें दूसरे देवी देवताओं की उपासना या आराधना करने के लिए बाइबल नहीं कहती है। इसीलिए यदि रक्षाबंधन मनाने का अर्थ किसी पूजा पाठ में शामिल होना, या कोई मंत्र है, कोई आरती है, कोई पूजा का चीज़ है, तो फिर वो एक मसीह व्यक्ति के लिए नहीं और उसे उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन अपने भाई या अपने बहन से प्रेम करना, उनका सम्मान करना, उनकी सहायता करना और उनके लिए प्रार्थना करना, ये गलत बात नहीं है, और ये ज़रूरी है कि हम लोगों को ये सब चीज़ों को करना चाहिए। देखो, यीशु मसीह ने भी मत्ती की किताब 22 अध्याय के 37 में कहा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। यानी कि परमेश्वर यहाँ सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर से सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेम है वो परमेश्वर, सबसे पहला स्थान प्रभु के साथ संबंध बना के रखना चाहिए। इसीलिए हमारा पहला प्रेम और पहली जो निष्ठा है वो परमेश्वर के प्रति होनी चाहिए। याद रखिए, हम लोग प्रेम करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी आराधना केवल परमेश्वर की है। अगर आपके परिवार में रक्षाबंधन को लेकर कोई परिस्थिति है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपकी बातों को लेकर कोई बुरा मानता है, कोई आपको नीचा दिखाता है, आप उनसे लड़िए और झगड़िए मत। आप उनको सीधे सीधे बाइबल के वचनों से समझाइए कि एक मसीह होने के नाते मैं इन चीज़ों में भाग नहीं ले सकता, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा जो परिवार के प्रति जिम्मेदारी है वो हमेशा मैं याद रखूँगा, और बाइबल मुझे उस चीज़ को करना सिखाती है और मैं करता रहूँगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं परमेश्वर के स्थान किसी दूसरे चीज़ को नहीं दे सकता, बस इतना ही है। तो क्या सच में एक मसीह व्यक्ति रक्षाबंधन मना सकता है? जी नहीं। अगर आप सच में प्रभु में विश्वास करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये था आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था। विश्वास करता हूँ कि जो जानकारी आपको समझ में आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहन में शेयर जरूर कीजिएगा। परमेश्वर सब बातों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।